हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। पाइथन सीखने के प्रोसेस में ये हमारा 12th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने इफ एल्स से रिलेटेड प्रोग्राम देखा था। इस लेक्चर में हम नेस्टेड इफ एल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे क्या स्ट्रक्चर होता है नेस्टेड इफ एल्स का और कैसे डिफाइन की जाती है और किस पर्पस से नेस्टेड इफ एल्स यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होता क्या है। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट अलाउ यू टू चेक फॉर मल्टीपल टेक्स्ट एक्सप्रेशंस एंड एग्जीक्यूट्स डिफरेंट कोड्स फॉर मोर देन 2 कंडीशंस। यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टेक्स्ट एक्सप्रेशंस एंड फॉर मोर देन 2 कंडीशंस। देखिए, प्रोग्रामिंग के ड्यूरेशन में हमें ऐसे सिनारियोस भी मिलते हैं जब हमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और उन ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस में से हमें एक बेस्ट सूटेबल ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। तो उस केस में हमें मल्टीपल टाइम कंडीशंस को चेक करना पड़ता है और उसमें से सिलेक्शन सिर्फ एक ट्रू कंडीशन की होती है। तो ऐसे केस में हम नेस्टेड इफ एल्स को यूज करते हैं। इसका मतलब है हम नेस्टेड इफ एल्स में मोर देन 2 कंडीशंस बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके सिंटैक्स के बारे में चलिए देख लेते हैं। सिंटैक्स कैसा होता है, तो ये सिंटैक्स है इफ एल्स स्टेटमेंट का। सबसे पहले हमें इफ की बॉडी बनानी होगी, उसमें हमें कंडीशन सेट करना होगा। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो इफ का पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कमांड एलिफ पे चला जाएगा। एलिफ एक कीवर्ड है जो कि यूज होता है नेस्टेड इफ एल्स का लैडर बनाने के लिए, और एलिफ पे हम फिर से कंडीशंस अप्लाई करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर एलिफ का पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर हम एल्स पे मूव कर जाएंगे और एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। देखिए, जब हम बात करते हैं नेस्टेड इफ एल्स की, तो नेस्टेड मींस नेस्टिंग होता है, मींस घोंसला बनाना होता है। चलिए इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं एक्चुअली कैसा होता है। एंट्री पॉइंट से कुछ डेटा आएगा और सबसे पहले एक कंडीशन से इवेल्युएट होगा। अच्छा, ये कंडीशन जो है वो किससे रिलेटेड है, वो इफ कंडीशन से रिलेटेड है। इफ में जो हमने कंडीशन लगाई हुई है, तो जब इस कंडीशन पे एंट्री पॉइंट का डेटा इवेल्युएट होगा तो हमें 2 सिचुएशंस बन सकती हैं। ट्रू की सिचुएशन हो सकती है और फॉल्स की सिचुएशन हो सकती है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा और स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इफ वाले पार्ट के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, सेकंड सिचुएशन फॉल्स की हो सकती है। तो फॉल्स के सिचुएशन में क्या होगा, फिर से हमें कंडीशन अप्लाई करना होगा, और ये कंडीशन किसके लिए है, ये कंडीशन एलिफ वाले पार्ट के लिए है। एलिफ वाले पार्ट पे ये कंडीशन अप्लाई हुआ है और फिर से हमारे पास 2 सिचुएशंस बनेंगी। जब भी कंडीशन यूज होगा 2 सिचुएशंस बनेंगी, ट्रू और फॉल्स की। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एलिफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, एलिफ वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर हम किधर मूव कर जाएंगे, हम एल्स की तरफ मूव कर जाएंगे और स्टेटमेंट 3 पार्ट प्रिंट हो जाएगा। इसमें समझने वाला केस ये है कि हम एलिफ को कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं, कई सारे कंडीशंस बना सकते हैं और एक के बाद एक कंडीशन टेस्ट होंगे जब तक कि कंडीशन ट्रू ना हो जाए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है नेस्टेड इफ एल्स का। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू नेस्टेड इफ एल्स को देख लेते हैं, एक प्रोग्राम करके देखते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स को हम प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम एडिटर पे आ गए हैं और हम एक प्रोग्राम करके देखते हैं। प्रोग्राम कुछ ऐसा है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड 2 नंबर्स एंड एन अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड डिस्प्ले द कंप्यूटेड रिजल्ट। हमें प्रोग्राम में करना क्या है कि हमें 2 नंबर्स को किसी एक अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ कंप्यूट करना है और रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है।
अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करूं तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये होते हैं। तो मुझे ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, बट इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड आउट कर देता हूँ। लास्ट प्रोग्राम जो हमने इससे पहले वाले पार्ट में किया था वो मेन्यू से रिलेटेड था, तो हम इसको भी मेन्यू से रिलेटेड ही बना देते हैं, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा, रिवाइव भी हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा। तो चलिए इसके लॉजिक के बारे में सोचते हैं। नंबर्स के पे ही अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले ऑपरेशंस के लिए लॉजिक बना लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग लॉजिक ही सोचते हैं, तो लॉजिक बना लेते हैं। लॉजिक क्या होगा, तो मैं एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, और रिजल्ट नाम के वेरिएबल में मैं दो वेरिएबल num1 प्लस num2 को पास कर देता हूँ। ठीक है, कर सकते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके इनसाइड में num1 और num2 को पास कर दिया, तो ये तो एडिशन हो गया। इसी तरह से मैं और भी ऑपरेटर्स के लिए फटाफट बना लेता हूँ। ये हमारा प्रोग्राम बेसिकली, ये हमारा लॉजिक है जिस पे हमें ऑपरेट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिजल्ट नाम का वेरिएबल तो ठीक है, उसमें num1 प्लस num2 की वैल्यू जाएगी, बट num1 num2 क्या है? num1 num2 वेरिएबल है, तो ऑब्वियसली ये लॉजिक ऐसे रन नहीं करेगा, मुझे पहले दोनों वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा। तो मैं प्रोग्राम के टॉप पे जाता हूँ, और मैं यहाँ पे टॉप पे जाने के बाद दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ। मैं num1 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। तो इस तरह से मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, और मैंने वैल्यूज यूजर से मांग ली है। मैंने एक थर्ड वेरिएबल भी बनाया है रिजल्ट नाम का, जिसमें मैंने 0 पास कर दिया ताकि कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर ना हो। अब देखते हैं कि अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। हमें कोई एक ही ऑपरेशन एक बार में परफॉर्म करनी है, तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें मेन्यू बनानी होगी। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, उसमें भी मैंने मेन्यू बनाने का प्रोसेस बताया था, और भी बेहतर और भी सिंपल करके बताया था। तो कुछ मैं वैसा ही करने जा रहा हूँ। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि क्योंकि मुझे एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है एक टाइम में, तो मुझे यूज करना होगा इफ एल्स स्टेटमेंट। और मैं कैसे इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज कर रहा हूँ, जरा आप उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं रिजल्ट के ऊपर में लिख रहा हूँ इफ, और इफ के साथ मैं एक चॉइस बना ले रहा हूँ। इफ चॉइस नाम की एक वेरिएबल बना लिया मैंने। इफ चॉइस इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर मैं लिख रहा हूँ प्लस। ठीक है, सिंगल या डबल कोट के अंदर भी आप लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ प्लस। अच्छा, सिंगल या डबल कोट के अंदर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है, ये मैं स्ट्रिंग टाइप का पास कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे सिंगल या डबल कोट यूज करना होगा। ठीक है, अगर विदाउट सिंगल या डबल कोट हम कोई वैल्यू पास करते हैं तो वो इंटीजर या फ्लोट टाइप की वैल्यू ही काउंट होती है। तो मैंने चॉइस बनाया एडिशन के लिए, इफ चॉइस इक्वल टू प्लस, तो रिजल्ट ये आना चाहिए। अब मैं इसी चॉइस को मैं सब पे कॉपी कर देता हूँ। देखिए कैसे, मैं हर जगह पे मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कॉपी किया एंड कॉपी किया। ठीक है, अब देखिए क्या मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इफ बॉडी बनाई है तो फिर मुझे क्या लगाना होगा, मुझे यहाँ पे कॉलन लगाना होगा, इंडेंट करना होगा, नहीं तो एरर काउच करेगा। तो मैं इसको बैकस्पेस लेके इसकी इंडेंट बना देता हूँ। वैसे ही मुझे यहाँ पे क्या करना है, एडिशन के बाद मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है, तो मैंने सब्ट्रैक्शन लिया, और फिर मैं इसको भी, इसके आगे भी मैं कॉलन लगा रहा हूँ, और कॉलन लगाने के बाद मैं इसको भी इंडेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर से मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ कॉलन यूज करूँगा, और कॉलन यूज करने के बाद मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने बस चॉइसेस बना दिए सबके लिए। अब देखते हैं कि अब हम नेस्टेड इफ एल्स को कैसे इम्प्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मुझे कंडीशन किसके लिए बनानी होती है, मुझे इफ़ के लिए बनानी होती है। मैंने इफ़ के लिए बना लिया। उसके बाद मुझे इफ़ के लिए स्टेटमेंट लिखना होता है। मैंने ये रिजल्ट इक्वल टू num + 1 num + 2 मैंने उसके लिए स्टेटमेंट लिख दिया। अच्छा, इफ़ के बाद अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर कहाँ कमांड जाएगी, हमारा कमांड दूसरे कंडीशन पे जाता है, और वो दूसरा कंडीशन किस में लिखा होगा, वो एलिफ में लगा होगा। तो हमें अब क्या यूज करना होगा, यहाँ पे हमें एलिफ यूज करना होगा। ठीक है, तो मैंने एल इफ यूज कर लिया। ठीक है, तो एलिफ
यूज कर लिया, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट एलिफ का बन गया। अच्छा, ये वाला पार्ट कब एग्जीक्यूट करेगा, जब हमारा इफ ट्रू होगा। ये कब एग्जीक्यूट करेगा, जब ये वाला पार्ट ट्रू होगा। ठीक है, तो उसी तरह से अब मुझे एलिफ का लेडर बनाना है। हमने डिस्कस किया था कि नेस्टेड इफ एल्स के स्ट्रक्चर में हम यूज कर सकते हैं कंडीशंस, कई सारे कंडीशंस बना सकते हैं और हमें कंटिन्यूसली हम एलिफ को यूज कर सकते हैं। तो हमने पहली बार एलिफ को यूज किया, तो बाकी कंडीशंस पे भी हम एलिफ यूज कर लेंगे। तो मैं वही कर रहा हूँ, सब पे मैं एलिफ इम्प्लाई कर दे रहा हूँ, एलिफ इम्प्लाई कर रहा हूँ एंड एलिफ इम्प्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये एलिफ इम्प्लाई कर लिया। तो चलिए सब पे एलिफ इम्प्लाई कर लिया। अब देखिए, अब लास्ट जो हमारा जो लास्ट पार्ट जो होगा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का, वो किसका होगा, वो एल्स का होगा। मीन्स हमारा जो स्ट्रक्चर है नेस्टेड इफ एल्स का, वो जाके एल्स पे ही खत्म होना है। इसलिए हमें लास्ट चॉइस क्या लेनी होगी, हमें एल्स लेनी होगी। तो मैं यहाँ पे एल्स लगा रहा हूँ। ठीक है, और एल्स में मैं क्या कर दे रहा हूँ, देखिएगा मैं एल्स लगा रहा हूँ और एल्स के अंदर में मैं पास कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग इनवैलिड ऑपरेटर। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दिया एल्स के पार्ट में। ठीक है, तो चलिए अब इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना देता हूँ। चलिए, इनवैलिड ऑपरेटर। ठीक है, चलिए ये हमने एल्स के पार्ट में पास कर दिया, तो एक तरह से हमने चॉइसेस बना दिया। अच्छा, अब यहाँ पे चॉइस क्या है, हमारा चॉइस भी एक वेरिएबल है, तो हमें इस चॉइस के लिए भी तो कुछ ना लिखना पड़ेगा। तो मैं चॉइस के लिए एक वेरिएबल बना रहा हूँ, चॉइस को वेरिएबल असाइन कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर मैं डिक्लेयर नहीं करूँगा चॉइस को तो फिर वो एंटर एनी ऑपरेटर लिख देता हूँ, एनी ऑपरेटर। ठीक है, एंटर एनी ऑपरेटर। अच्छा, ऑपरेटर कौन कौन से है मेरे पास, तो चॉइस में मैं पास कर दे रहा हूँ प्लस को, फिर मैं पास कर दे रहा हूँ माइनस को, फिर मैं पास कर दे रहा हूँ मल्टीप्लाई को, फिर मैं पास कर दे रहा हूँ डिवाइड को। ठीक है, एंड फिर मैं पास कर दे रहा हूँ मॉड्यूलस को। ठीक है, इतने ही ऑपरेशंस मुझे करवाने थे, तो मैंने इतने ऑपरेटर्स पास कर दिए। ठीक है, तो ये हमने एक तरह से लॉजिक बना ली है। तो मैं एंड ऑफ द प्रोग्राम मैं इसका आउटपुट लिख दे रहा हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, प्रिंट। और प्रिंट स्टेटमेंट में मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए num1 कॉमा चॉइस कॉमा num2। ठीक है, कॉमा इक्वल टू, ठीक है, कॉमा रिजल्ट। इसको समझ पा रहे हैं आप मैंने क्या लिखा है, num1 क्या है हमारा वेरिएबल। तो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में वेरिएबल को कॉल किया है, num1 को कॉल किया है। फिर चॉइस हमारा क्या है, चॉइस जो यूजर एक ऑपरेटर चूज करेगा, तो चॉइस में क्या आएगा, चॉइस में कोई ना कोई ऑपरेटर होगा, चाहे या तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन, कोई भी ऑपरेटर होगा। तो प्रिंट जब हम करेंगे तो वो ऑपरेटर प्रिंट होगा। num2 को कॉल किया तो num2 की वैल्यू पास होगी, इक्वल टू को स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, जो रिजल्ट में स्टोर होगा, वो रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। आई थिंक हमने प्रोग्राम कर लिया है। चलिए देखिए इसको रन करा के एक बार क्या रिजल्ट आता है। इनवैलिड सिंटैक्स एल्स के पार्ट में, अच्छा सॉरी, एल्स के पार्ट में इनवैलिड सिंटैक्स है, क्योंकि एल्स को हमने सही से डिफाइन नहीं किया था। एल्स के साथ हमें क्या बनानी पड़ेगी, कॉलन लगाना होगा और देन इंडेंट करना होगा। अब शायद हमारा प्रोग्राम सही है, एक बार चेक करके देखिए। ठीक है, हमें 2 नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं 100 पास कर देता हूँ और 12 पास कर देता हूँ। अच्छा, अब देखिए क्या आया, एंटर एनी ऑपरेटर। अब हमें कोई एक ऑपरेटर सेलेक्ट करना है। चलिए मैं प्लस सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहला ही ऑपरेटर। तो मैंने प्लस सेलेक्ट किया और एंटर किया, देखिए क्या रिजल्ट आता है, 100 + 12 = 112। अच्छा, 0.0 क्यों आया, क्योंकि हमने फ्लॉट लिया हुआ है, फ्लोटिंग पॉइंट लिया हुआ है, इसलिए पॉइंट वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। ठीक, अच्छा अब इसको एक बार फिर से रन करा के देखते हैं। फिर से एक बार रन कराइए,
कोई वैल्यू ले लीजिए 100, फिर से मैं वही ले लेता हूँ 12। अच्छा, अब मैं कोई ऑपरेटर ले लेता हूँ, सपोज करिए मैं मल्टीप्लाई का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने सेलेक्ट किया मल्टीप्लाई का ऑप्शन और एंटर कीजिए, तो हियर इज द रिजल्ट। तो मैंने इस प्रोग्राम में एक्चुअली क्या किया, मैंने इस प्रोग्राम में एक्चुअली में 2 नंबर्स लिए एज एन वेरिएबल, उसकी वैल्यू यूजर से ले ली। उसके बाद हमने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे, तो मैंने उसके लिए लॉजिक लिखा और लॉजिक को मैंने एक इफ एल्स लैडर के साथ यूज कर लिया। मैंने नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन यूज किया और उसमें मैंने चॉइस नाम के एक वेरिएबल के इनसाइड में पास कर दिया ऑपरेटर को। तो जब कंडीशन टेस्ट होगा, देखिए जब कंडीशन टेस्ट होगा, जब यूजर 2 वैल्यू पास करेगा और यूजर कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेटर पास करेगा, तो वो उस ऑपरेटर को टेस्ट करेगा हमारा इंटरप्रेटर 1 by 1। तो लेट्स सपोज यूजर ने मॉड्यूलस पास किया, तो मॉड्यूलस पास किया तो हमारा इंटरप्रेटर सबसे पहले इस पार्ट को देखेगा कि क्या इसमें जो कंडीशन सेट की गई है चॉइस इक्वल टू हमने प्लस सेट कर रखा है, यहाँ मॉड्यूलस नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स की कैटेगरी में चला जाएगा। तो जब फॉल्स की कैटेगरी में चला जाएगा तो क्या होगा, ट्रू की कैटेगरी में वो इफ प्रिंट होना था, फॉल्स की कैटेगरी में क्या होगा, वो फर्दर मूव कर जाएगा एल्स के पार्ट की ओर, तो एल्स की पार्ट की ओर इंटरप्रेटर मूव कर जाएगा। अब इंटरप्रेटर अगेन क्या करेगा, इस पार्ट पे फिर से इवेल्युएट करेगा, फिर से चेक करेगा कि क्या जो ऑपरेटर पास किया गया है वो मॉड्यूलस है, वो फिर से मॉड्यूलस नहीं है, तो फिर से ये पार्ट स्किप हो जाएगा और फिर से इंटरप्रेटर तीसरे पार्ट पे मूव कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी वो वही प्रोसेस रिपीट करेगा और कब तक रिपीट करेगा, जब तक कि उसको मॉड्यूलस नहीं मिल जाता है। मॉड्यूलस उसको कहाँ पे आके मिलेगा, मॉड्यूलस आपको एलिफ में मिलेगा, तो वहाँ पे रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा। तो देखिए कैसे, एक बार फिर से देख लीजिए, F5 मैंने प्रेस किया, कुछ वैल्यूज पे पास कर दी, 100 पास किया, 12 पास किया, मुझे क्या कौन सा सेलेक्ट करना है ऑप्शन, मॉड्यूलस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैंने मॉड्यूलस का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और अब एंटर पास किया, तो ये देखिए रिजल्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, मॉड्यूलस क्या करता है, मॉड्यूलस रिमाइंडर को स्किप कर देता है और सिर्फ क्वोशेंट को डिस्प्ले करता है। तो ये हमारा रिजल्ट रहा। तो आई होप कि आप नेस्टेड इफ एल्स को समझ रहे होंगे कि कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इस पर रिलेटेड प्रोग्राम्स करते रहिए, कई सारे प्रोग्राम्स आप कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस अवेलेबल है होते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग और भी प्रोग्राम्स करेंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करेंगे। कई लोगों की शिकायत होती है कि ट्यूटोरियल से में लॉजिक्स तो बता दिए जाते हैं लेकिन प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती है। तो हम लोग कई सारे प्रोग्राम्स करेंगे और स्ट्रक्चर में हम लोग लूपिंग स्ट्रक्चर के बारे में, इटरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून, थैंक यू।